इसी ऑपरेशन को गो हेड किया जाता है और उन एजेंटों का नाम था एल्गिया माजन और दूसरा रेफी एथेन। इन दोनों का काम होता है कि आप इराक के अंदर जाना। ये लोग इराक को टारगेट करते हैं कि हम इराक जाएंगे, सेम जो मिस्र के अंदर जो ऑपरेशन किया था उसी तरीके से हम इराक में किसी पायलट को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ये और अपने साथ कुछ फीमेल एजेंट को लेके ये इराक की धरती में जाते हैं एक नई आइडेंटिटी के साथ। ये जब मोसाद के सारे एजेंट इराक पहुंचते हैं, ये अलग अलग आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर क्या करते हैं, नजर रखना शुरू करते हैं, सर्वेलेंस शुरू करते हैं। ये मिग फाइटर 21 मिग फाइटर पायलटों के ऊपर भी नजर रखते हैं। ये बहुत सारे पायलटों को क्या करते हैं, कंटिन्यू वॉच करते हैं, हर पायलट के बारे में डिटेल निकालना शुरू करते हैं और इनका सर्वेलेंस एक पायलट पर जाकर रुकता है जिसका नाम था मुनीर हबीब जमील रवडा। ये क्या था, एक ईसाई पायलट था और हमेशा इराक क्या करता था, इसको थोड़ा से दूसरी नजर से देखता था क्योंकि इराक एक मुस्लिम देश और एक ईसाई पायलट, तो हमेशा इस पायलट को भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं क्या करता है, इराक इनके साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। तो ये पायलट पहले से नाराज था और इसका पूरा फायदा किसने उठाया, मोसाद के एजेंटों ने, और इस पायलट के साथ दोस्ती करना शुरू किया। और उन्हें पता था कि वो गलती वो दोबारा नहीं करेंगे जो गलती मिस्र में हुई। वो लड़की क्या होती है, धीरे धीरे इसके साथ दोस्ती करती है, दोस्ती करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पायलट को ये नहीं पता था कि जिस महिला लड़की के साथ ये दोस्ती कर रहे हैं या जो इससे प्यार करते हैं वो एक्चुअल में तो मोसाद के एक एजेंट है। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और वो लड़की धीरे धीरे इसके परिवार वालों के पास भी जाती है। और लड़की का दूसरा काम क्या था, ब्रेन वॉश करना। लड़की कहीं ना कहीं हर बार ये बताती है जमील को कि भाई पायलट तुम भी हो, पायलट इराक के भी हैं, लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव, जबकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो इराक के दूसरे पायलट कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे बात किसमें घर हो जाती है, जमील के दिमाग में घर हो जाती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो वो फीमेल एजेंट मोसाद की बोलती है कि हमें इस देश में नहीं रहना चाहिए। तो बोलता है हम इस देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो पहली बार वो बोलती है कि मेरे कुछ एक दोस्त हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो फीमेल एजेंट नहीं बताती कि मैं मोसाद की एक एजेंट हूँ। तो बोलती है कि वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक इस फाइटर पायलट को ये नहीं पता कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरी प्रेमिका है, वो खुद ही एक मोसाद की ट्रेंड फील्ड एजेंट है। और फरवरी 1966 में मुनीर रवडा को मोसाद के उन एजेंटों से मिलाया जाता है। फिर भी वो एजेंट नहीं बताते कि हम मोसाद के एजेंट हैं, हम मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। वो भी ये बोलते हैं कि हम इराक की इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ये गवर्नमेंट भेदभाव करती है। तो रवडा को भी लगता है कि यार नहीं, मेरे साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो वो एजेंट बोलते हैं कि इजराइल हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर तुम हमारे साथ काम करो। तो फाइटर पायलट बोलता है, या जो भी जमील रवडा बोलता है कि मुझे क्या करना है। बोलते हैं कि सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें मिग 21 को इजराइल की धरती पर पहुंचाना है। तो पायलट एकदम से घबरा जाता है, जमील एकदम से टेंशन में, यार इतना बड़ा काम कैसे होगा, मेरा परिवार है। तो एजेंट, मोसाद के एजेंट बोलते हैं कि इजराइल ने ये वादा किया है कि मिग 21 को ले जाने से पहले वो हमारे परिवार को सेव करेगा। अभी भी एजेंट ये नहीं बोल रहे कि हम खुद मोसाद के एजेंट हैं। तो रवडा बोलता है कि ठीक है, मेरे परिवार को सेव कैसे किया जाएगा। तो मोसाद के सारे एजेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इस जमील के पूरे परिवार को इराक से निकाल कर दूसरे देश में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, वहां रहने के लिए जगह देते हैं, एक अच्छा बिजनेस खुलवाते हैं, वहां उनको एस्टेब्लिश करते हैं। मुनीर रवडा को अब पूरा विश्वास हो जाता है इन लोगों के ऊपर, इजराइल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन रवडा एक ही चीज बोलता है कि इस मिग 21 को लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि रशिया के समझौते के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से इसके अंदर इतना फ्यूल ही नहीं डाला जाता कि मैं इसको उड़ा के इजराइल की धरती तक ले जा सकूं। तो इसके लिए भी वो एजेंट एक प्लानिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी इसमें फ्यूल डाला जाए, अब हमें एक चीज करना है, तुम्हें एक चीज करना है, जो भी इसमें फ्यूल भरता है उसको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि तू तो क्या है, रशिया का नौकर है, तू क्या है, रशिया का गुलाम है, तभी तो तू रशिया के हिसाब से चल रहा है। अब यहीं पर मुनीर क्या करता है, जब भी मिग 21 को मतलब एज ए ट्रेनिंग के लिए उड़ाने लेके जाता है तो फ्यूल उसमें इतना ही डाला जाता था जितना ट्रेनिंग करके वापस आ जाए। वो अब उसका एक ही काम होता है फ्यूल वाले को बोलना, यार तुम तो हमेशा क्या रहो, रशिया के ही गुलाम रहो, रशिया के हिसाब ही से चलो। अब बार बार एक ही चीज को सुनने से उनको क्या होता है, गिल्ट होना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं कि यार हम किस बात के रशिया के नौकर हैं। तो बोलता है साला रशिया ने कहा है कि फ्यूल इतना ही भरो तो इतना ही भर रहे हैं। तो एक दिन उस व्यक्ति को आ जाता है गुस्सा, बोलता है भाड़ में गया रशिया, भाड़ में गया सब कुछ, ले मैं तो पूरा ही फ्यूल भरूंगा और नहीं हूं मैं रशिया का नौकर। बस इसी चीज का
इंतजार था मोसाद के एजेंट को या मुनीर को। अब इसमें पूरा फ्यूल भरा जाता है। ये दिन था 16 अगस्त 1966 का। अब यहां से मिग 21 उड़ान भरता है। जैसे ही उड़ान भरता है, इजराइल के फाइटर पायलट मिराज पहले इंतजार कर रहे थे और पूरा का पूरा जॉर्डन का एयर कंट्रोल ट्रैफिक को इजराइल हैक कर लेता है और मिग 21 16 अगस्त 1966 को इजराइल की धरती पर